Good morning, students. Today we start the third lesson of our syllabus, that is science syllabus, properties of natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आप लोगों ने दैट इज आप लोगों ने ये सिक्स स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पहले ही लेसन में पढ़ा था. एयर, वाटर एंड लैंड. Air, water and land, these are the natural resources that you have already studied in sixth standard. अब उनकी हमको पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में पहला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टीज़ अब हमको पढ़नी है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस, तो हमारे आसपास हर जगह एयर है. वी कैन नॉट सी इट येट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. हमारे आसपास हर जगह एयर प्रेजेंट है, लेकिन वो हमको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं. जब हवा का, एयर का ज़ोर से झोंका आता है, तो जब वो हमारे बॉडी को टच करती है तो हमको एयर फील होती है. व्हेन वी इनहेल, एयर इज़ टेकन थ्रू द नोज. जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर हमारे नोज से अंदर जाती है. इफ़ वी ब्लो अवर हैंड थ्रू अवर लिप्स, वी कैन फील द एयर. इफ़ वी ब्लो ऑन अवर हैंड थ्रू अवर लिप्स, मतलब अगर हमारे मुंह के ऊपर दोनों हाथ अगर हम रखते हैं, हमारे मुंह के ऊपर अगर हम हमारे दोनों हाथ रखते हैं और एयर ब्लो करते हैं, तो हमारे हाथों को एयर फील होती है. अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है. देखिए स्टूडेंट्स, टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ. तो टाई थ्रेड एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमको क्या करना है? अभी हमको लेना है एक स्ट्रॉ लेना है. सपोज ये हमारा एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है, ठीक है, और उसको हॉरिजॉन्टल बराबर ऐसा हॉरिजॉन्टल बराबर वो टाई करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड उसको टाई करना है. फिर उसके बाद क्या करना है? टाई 2 रबर बलून्स ऑफ द सेम साइज एट द 2 एंड्स ऑफ द स्टिक. फिर ये जो स्टिक है हमारी प्लास्टिक स्ट्रॉ, इसके दोनों एंड की तरफ हमको 2 बलून टाई करने हैं, ठीक है. तो फिर सो दैट द स्ट्रॉ रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. 2 बलून हमने टाई कर दिए, वो स्ट्रॉ बराबर हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, सो दैट द स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. देखिए वही बोला गया है. नाउ रिमूव द 1 बलून. अब क्या करना है? एक बलून को हमको रिमूव कर देना है. इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है. फिर क्या करना है? रिमूव करने के बाद नाउ रिमूव द बलून, इन्फ्लेट इट. फिर जो बलून हमने रिमूव कर दिया है उसको इन्फ्लेट करना है, मतलब उसके अंदर हवा भरनी है. उसके अंदर क्या करनी है? हवा भरनी है. एंड टाई इट अगेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जैसी हवा भर दी, उसके ओरिजिनल पोजीशन में वो बलून को हमको लगा देना है. तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? हमको क्या दिखाई? डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल. तो जो स्टिक थी स्टार्टिंग में वो हॉरिजॉन्टली रहेंगी क्या? क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्या होगा? द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून. तो स्टिक डाउन चली जाएंगी, नीचे चले जाएंगी. किस तरफ नीचे चली जाएंगी? जिस तरफ हमने इन्फ्लेटेड, मतलब जिसमें हमने हवा भरी है, वो वाला बलून टाई किया है. तो ये जो है पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? नीचे चला जाएगा. जैसे ये देखिए, ये फिगर में दिखाया गया है. ये जो इन्फ्लेटेड बलून है, इस तरफ का जो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ है, ये कैसा हो गया? नीचे आ गया है. तो इससे हमको क्या समझ में आता है? तो दिस इज मीन्स दैट एयर हैज़ वेट. तो इससे हमको समझ में आता है कि एयर को क्या है? वेट होता है. एयर के अंदर क्या है? वेट है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था हमने कि एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस मिक्स होती है. देयरफॉर लाइक द मैटर इट हैज़ मास एंड वेट. तो एयर के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसेस है, तो इसलिए एयर का मास और वेट ये दोनों प्रेजेंट होता है. तो एयर में मास और वेट दोनों है. अब फिर से एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है.
टेक एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट अ नीडल, पुल इट पिस्टन्स एंड ऑब्जर्व एट इट एज यू डू सो। तो अब आपको एक इंजेक्शन सिरिंज लेना है। क्या लेना है? इंजेक्शन सिरिंज। ये हमारा इंजेक्शन सीरीज है, ठीक है, इसको लेना है। फिर क्या करना है? इंजेक्शन सीरीज लेने के बाद पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू। तो जैसे उसका जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, पिस्टन को हमको पुल करना है, खींचना है पीछे। तो फिर क्या होगा वो चेक करना है, ठीक है। द पिस्टन देन रिमेन्स इन दैट पोजिशन। द पिस्टन कैन बी, 1 मिनट, सेकेंड पैराग्राफ पे जा रहे हैं। द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट इजीली। तो ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन, ये वाला, ये पिस्टन को हम इजीली पुल कर सकते हैं, इजीली खींच सकते हैं। द पिस्टन रिमेन्स इन दैट पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो। तो ये पिस्टन को अगर हमने एक बार जैसे खींच लिया, बाहर खींच लिया, तो ये पिस्टन एज इट इज़ उसी पोजीशन में रहेगा, वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा है। फिर क्या है? नाउ क्लोज द इनलेट। अब आपको क्या करना है? इनलेट को क्लोज करना है। नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज टाइटली विथ योर थंब। तो इनलेट, थंब मतलब ये जो होल है, ये होल को आपको आपके थंब के साथ क्या कर देना है? क्लोज करना है। तो जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? नाउ पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो। फिर जैसे ही आपने ये जो पिस्टन का होल है, सिरिंज का जो होल है, इसको थंब से क्लोज कर दिया, अब फिर से ये पिस्टन को आपको पुल करना है और उसके बाद फिर से लेट इट गो छोड़ देना है। तो क्या होगा ये ऑब्जर्व करना है आपको। तो देखिए क्या है। फिर पहला क्वेश्चन है, इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन मोर और लेस देन बिफोर। पहले जब हमने पिस्टन को पुल किया था तब ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ लगेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, कि सेकेंड टाइम ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डज द पिस्टन रिमेन्स एज इट इज़ आफ्टर यू लेट इट गो। तो ये सेकेंड टाइम जो सेकेंड है विद हमने जब हमने थंब प्रेस करके रखा है होल के ऊपर, तब पिस्टन एज इट इज़ वहीं पे रहेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, तो सपोज ये जो हमारा पिस्टन है, जैसे ये हमारा पिस्टन है और ये दिस इज़ पिस्टन, दिस इज़ होल और दिस इज़ टोटल सिरिंज। ये टोटल क्या है? सिरिंज है। अब ये होल को हम ओपन रखते हैं, होल को क्या करते हैं? ओपन रखते हैं, और ये पिस्टन को हम पुल करते हैं। तो जितना हम पुल करेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ तक पुल कर दिया, उसके बाद पिस्टन को छोड़ दिया, तो पिस्टन ईजिली पुल हो जाएगा, वो पिस्टन को हम ईजिली खींच सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमने उसको लेट इट गो मतलब पिस्टन को छोड़ दिया, पिस्टन एज इट इज़ उसी जगह रहेगा, पिस्टन के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितना एयर का प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी है। तो यहाँ का एयर का प्रेशर पिस्टन को अंदर आने से रोकेगा, और यहाँ का जो एयर प्रेशर है पिस्टन को आगे ढकेलेगा, और इधर का प्रेशर पिस्टन को अंदर आने से रोकेगा। इसलिए दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ पे एयर का प्रेशर है, यहाँ पे भी एयर का प्रेशर है। यहाँ पे होल अभी ओपन है, होल कैसा है? ओपन। तो यहाँ पे भी एयर का प्रेशर रहेगा, यहाँ पे भी एयर का प्रेशर रहेगा, दोनों तरफ एयर का प्रेशर इक्वल है, इसलिए पिस्टन एज इट इज़ अपने पोजीशन पे एज इट इज़ रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। वेयर एज अगर हम दूसरा करते, दूसरा क्या करेंगे? सपोज दूसरा अगर हम करते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर हमने अब थंब लगा दिया। क्या लगा दिया? थंब। अब फिर से हम पिस्टन को खींच रहे हैं, पिस्टन को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस बार हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने एयर प्रेशर जो है वो बंद करके रखा है, तो उसके वजह से हमको पिस्टन को खींचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जैसा है हमने उसको यहाँ तक, सपोज यहाँ तक खींच लिया,
फिर उसको लेट इट गो कर दिया, छोड़ दिया, तो हमको देखेंगे कुछ देर के बाद धीरे धीरे ये पिस्टन अपने आप अंदर जाते हुए नज़र आएगा। धीरे धीरे ये पिस्टन अंदर जाते हुए नज़र आएगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे हमने थंब से क्लोज करके रखा है। होल किससे क्लोज करके रखा है? यहाँ पे थंब से। इसलिए यहाँ पे कोई भी एयर का प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयर का प्रेशर है। तो ये एयर का प्रेशर पिस्टन को अंदर ढकेलेगा। ये जो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है, किसको? पिस्टन को कहा अंदर ढकेलेगा। यहाँ पे एयर का कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एयर का प्रेशर है, तो वो यहाँ पे अनबैलेंस एयर प्रेशर है। एक तरफ कोई भी प्रेशर नहीं है, एक तरफ प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे पिस्टन धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन दैट बॉडी। तो देखिए क्या बोला गया है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो गैसेस जो हमारी एयर है, एयर के अंदर अलग अलग गैसेस होती है। ये गैसेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट मोशन, मतलब आगे इधर उधर चलते रहते हैं, आपको मोशन में रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? बॉडी को स्ट्राइक करते हैं। मतलब जैसा ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन को क्या करेंगे? वो स्ट्राइक करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स किसको स्ट्राइक करेंगे? पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे, तो इधर अगर हमने होल रखा है, एक तरफ क्या रखा है? थंब रखा है, तो इधर के जो एयर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन को अंदर आगे ढकेल देंगे। तो ये प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए क्या बोला? तो ये प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन पुलिंग द पिस्टन विथ the inlet of the syringe closed, more space becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied. As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered and comparatively the pressure of the outside air is very high. That is why when the pulled out piston is released, it immediately pushed in. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे थंब क्लोज कर दिया, तो यहाँ का जो प्रेशर है रेरिफाइड कम हो जाएगा और इधर का प्रेशर बढ़ेगा। इसके वजह से पिस्टन अंदर चला जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड, और ये एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते कैसा? होल्डिंग द सिरिंज इन डिफरेंट पोजिशंस लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, द पिस्टन इज़ फाउंड टू गो इन द सेम एक्सटेंट इन ऑल प्लेसेस। ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हमने कैसा किया? अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये वाला हमारा इंक्लाइंड वाला है और इसको हमने हॉरिजॉन्टल में किया या फिर वर्टिकल पोजीशन में भी किया। तो इंक्लाइंड में किया, हॉरिजॉन्टल में किया या फिर वर्टिकल में भी किया, हर जगह पिस्टन, अगर एक जगह हमने थंब लगा के रखा है, होल को थंब लगा के रखा है, तो दूसरी तरफ पिस्टन अपने आप चला जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हर जगह सेम होता है। इसका मतलब ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है? हर जगह सेम होता है। वही लिखा है लास्ट लाइन में, फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन में लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये देखिए सबसे लास्ट लाइन डार्क ब्लैक लाइन में लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक ये जो प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब किसका प्रेशर? एयर का प्रेशर। तो एयर का प्रेशर हर जगह, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन से भी डायरेक्शन में हम लेंगे, हर डायरेक्शन में एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है? सेम होता है।
तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।